देखो कहीं से कोई पंडित जी आए हुए हैं, बुला के तो लाओ। कहां से पंडित जी आए? ये आए कौंडिन्य नगर से। और भगवान कृष्ण ने पंडित जी को देखा, उनको सत्कार किया, प्रणाम किया, पूजन किया, रोटी वोटी खिलाई, खिला पिला करके ले गए दरबार में। पंडित जी दरबार में पहुंचे जहां उग्रसेन महाराज राजा है और भगवान कृष्ण तो उनके सेवक है और मंत्री महामंत्री सब लोग बैठे हैं। और पंडित जी आए कहां से? विदर्भ नगर से। क्या बात है? महाराज विदर्भ नरेश हिरण्यरूपा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी विवाह योग्य है और बड़ी धर्मात्मा है, हरिभक्त संत सेवी, ब्राह्मण सेवी, माता पिता की आज्ञा पालन करने, देखने में सुंदरी, सच्चरित्रा, और वो विवाह योग्य कृष्ण के लिए योग्य कन्या है। भगवान कृष्ण अपनी बारात लेकर के पहुंचे। बोलो राधे राधे। अपने राधे राधे बोला। देखा शादी का निमंत्रण आ गया। आप बोलो बारात में कौन कौन जाओगे? हाथ उठाओ। लोग सब चला जाएगा, कुछ जाने लगेगा। हरे कृष्णा। जो भी कुछ है, अभी ठाकुर जी की शादी की भी झांकी आ रही है, थोड़ा हम लोग इंतजार करो। 2 मिनट में झांकी आ जा रही है, दर्शन करो। और फिर भगवान कृष्ण अब बारात के लिए सब लोग तैयार तो हो रहे थे, तुम भी तैयार हो ही रहो। हाँ? चलो सब सज सज के तो आई है ना, ब्यूटी पार्लर में गई, ठीक है। आज शादी कैंसिल हो गया, आज शादी नहीं हो रही। क्या बात है? शादी पूरी पूरी पक्की हो गई थी, शादी कैंसिल क्यों हो गई? शादी कैंसिल हो गई, रुक्मिणी का भाई को जब मालूम पड़ा मेरी बहन की शादी कृष्ण से हो रही है, और उसके भाई ने तो ताबड़तोड़ मचा दी। कृष्ण तो ग्वारिया है, गौआ चराने वाला, देखने में काला काला, मक्खन की चोरी करने वाला, कपड़े उठाने वाला है, उससे मेरी बहन की शादी होगी? जो गाय चराने वाला, हमारा नाक रहेगा, नाक कट जाएगा, और देखने में तो काला सा है, और वो अपने मामे को मार के आया है। कोई राजा नहीं है, कोई राजा नहीं, महाराजा नहीं, एक राजा का नौकर, साधारण नौकर है, उग्रसेन का नौकर है, चमचा, और समुद्र में छुप के रहता है डकैत की भांति। अगर कहीं उससे शादी हो रही तो हमारा इज्जत खत्म। हमारा आगे जा करके क्या हुआ? शादी तो कैंसिल। उसके बाप ने कहा भैया पंडित जी तो जन्म पति में लिखा उसके कृष्ण उनका पति। अरे पंडित क्या जाने, पंडित बुद्धू होता है, मैं सब कुछ जो कुछ करो मैं करूंगा। शादी कैंसिल। अब दोबारा शादी को महाराज पीली पत्ती वापस मंगवा ली, और दोबारा पीली पत्ती लिख करके महाराज कहां भेजा? चेदीपति। महाराज दमघोष के पुत्र, क्या नाम था? शिशुपाल। शिशुपाल से मेरी बहन की शादी मैं कराऊंगा। शिशुपाल राजा है, दमघोष का बेटा है महाराज, कितना बड़ा ताकतवर पहलवान, और उससे शादी होगी, हमारा कितना बड़ा इज्जत बनेगा। जा करके महाराज उन्हें इधर शादी की तैयारी शिशुपाल से शुरू हो गई।
शिशुपाल के बाप ने खूब खुश होकर के और शादी की पूरी तैयारी करने लगा। इधर ये सब सुना जरासंध ने, दुर्योधन ने और सब दुष्ट राजाओं ने सुन के बड़ा खुश हुआ, कृष्ण की बेइज्जती हुई, बहुत अच्छा किया है। और महाराज क्या हुआ, इधर रुक्मिणी बहुत दुखी हो गई। रुक्मिणी जो सुना कि मेरी शादी भगवान से कैंसिल हो गई है, और रुक्मिणी का दुख कोई पारावार नहीं रहा। अपार दुख समुद्र में गिर गई और रो रो करके परेशान, मुझे शिशुपाल की सेवा करनी पड़ेगी। कहां शिशुपाल असुर है, दुष्ट है, दुरात्मा है। परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्ण जिसने 6 दिन की उम्र में पुतना वध किया, 3 महीने सकटासुर वध किए, 6 महीने तृणावर्त वध किया, 7 साल की उम्र के गोवर्धन ऊंचा के रखा, कालीना के फन फन पर नाचने वाला, कंस दुष्ट कंस का शासन खत्म करने वाला, जरासंध 23 बार 18 बार हराने वाला, कालियमों को वध करने वाला, उसका कुछ मुकाबला दुनिया में नहीं है, और वो मेरे पति नहीं होंगे। ये दुष्ट शिशुपाल, दुरात्मा और रुक्मिणी रो रो के आंसू बहा बहा के परेशान। और रुक्मिणी ने क्या कहा, पत्र लिखा, पत्र लिख करके वो पत्र भेज दिया भगवान कृष्ण। अपने पुरोहित जी को बोले, गुरुदेव आप कृपा कर पत्र को ले जाओ, शादी है कल, कल शादी। और आज रुक्मिणी अपने पुरोहित जी को भेज रही है। उनका पुरोहित सुनंद जी बुढ़ा, चल नहीं पाता, कहा बेटा मैं कैसे पहुंचूंगा, यहां से 700 मील दूर, कुंडी नगर से द्वारका 700 मील दूर, कैसे पहुंचूंगा, असंभव। कल है शादी, मेरे पास कोई वाहन है नहीं, पैदल चलना पड़ेगा, और मैं 1 किलोमीटर 1 मील चल नहीं पाता हूँ, मैं बीमार बूढ़ा थक जाता हूँ। रुक्मिणी कहते आप जाइए, पत्र लेके जाइए, आप 2 कदम जाएंगे द्वारका धाम आपके समय बढ़ के आएगा। ऐसे करते कराते महाराज रुक्मिणी भेजा, और ब्राह्मण पंडित कुछ दूर चलते चलते थक गया, चला ना जाए, हार गया, एक पत्थर पर जाके बैठा, नींद आ गई। कल है शादी और आज रास्ते में हालत है। ऐसे बूढ़े को भेजा, बूढ़ा चल नहीं पाए, कमजोर, मरा गिरा, थक गया, वो तो सो गया, नींद आ गई, सो गया। क्या पहुंचेगा द्वारका। जब बूढ़े को नींद खुली, उसकी नींद खुली तो खुली, जब देख वो पहुंचा द्वारका पहुंचा हुआ था। क्या बोला, ये कौन सी नगरी, लोगों से पूछा कौन सी नगरी है, बोले बाबा जी ये द्वारका 6 है, द्वारका 6 है, द्वारका 6। ये क्या होता है, आप लोग क्या बोलते हो, द्वारका ची दरबार नहीं बोलते, ची बोलो 6। एक आगे जा करके वो बुढ़ा भगवान के घर के दरवाजे में पूछा, भगवान कृष्ण का दरबार सामने। वो मतलब आश्चर्य हो गया, वो भगवान को जाके पत्र दिया। भगवान ने पत्र को लिया नहीं, पहले ब्राह्मण को आदर सम्मान सत्कार करके खिला पिला के पूजन करके माला पिला पहना करके दरबार में ले गए। दरबार में ले जा करके भगवान ने पूछा क्या आदेश है बताइए, बोले ये है पत्र, पत्र आप पढ़ के सुनाइए। तो रुक्मिणी का पत्र वो ब्राह्मण पढ़ने लगा। रुक्मिणी क्या लिख रही है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सिन्वतांते निर्विशकर्ण विवरै हरतोन्तापम रूपम दिशाम दिशिमताम अखिलार्थलाभम तय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपंग में। रुक्मिणी कहती पत्र में, हे प्रभु आ गया, ले आओ फटाफट।
आगे भगवान का रुक्मिणी पत्र पाते ही भगवान आए और यहाँ भगवान ने क्या काम किया, रुक्मिणी को पहुंचे। रुक्मिणी के पिता ने भगवान को स्वागत सत्कार किया और सत्कार करने पर सब लोग बिगड़ चिंता में पड़ गए, ये क्यों आ गया। तुम्हारे लोगों ने क्या काम किया, भगवान कृष्ण के लिए सब चारों तरफ सेनाओं से एकदम खा दिए, सब सतर्क हो गए, सावधान हो गए और शिशुपाल रुक्मिणी ने नगर के चप्पे चप्पे सेना खड़ी कर दी, तैनात कर दी, हथियार तान के खड़े हो, कृष्ण कुछ करते हाथ खत्म कर देना है। महाराज रुक्मिणी आज अपने परिवार की महिलाओं ने रुक्मिणी को अपने कुल परंपरा के रीति रिवाज निभाने के लिए लेके चली। जहाँ जहाँ गई, कहीं कुआं पूजन किया, पीपल पूजन किया और कहीं कुल देवी की पूजा करने ले गई। कुल देवी की पूजा करने जब रुक्मिणी गई और रुक्मिणी ने दुर्गा जी को पूजा करके और मंदिर से बाहर निकलते भगवान को देखने लगी और जैसे देखने लगी भगवान रुक्मिणी के सामने आए। आकर के रुक्मिणी को, रुक्मिणी मैं आ गया हूँ। रुक्मिणी भगवान को देखते खुश हो गई, भगवान उसको देखते और भगवान भी ऐसे चारों सेना हथियार तान के खड़ी है। भगवान के बीच में से बड़े मजे से आए, कोई डर नहीं है, कोई कुछ कर भी नहीं रहा, लोग देखता रहेंगे ये कौन है। भगवान कृष्ण रुक्मिणी को जा करके रुक्मिणी ने बरमाला डाली, भगवान लेके चल पड़े। जैसे चल पड़े चारों लड़ाई, और जैसे लेके चल पड़े चारों मारो 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 लड़ाई शुरू। और भगवान अकेला लाखों लाखों सैनिकों से वो अकेले लड़ रहे थे और लड़ते लड़ाते इतने में बलदेव जी आए। बलदेव जी ने कहा कन्हैया तू भाग जा, मैं देख लेता हूँ। भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर जो चल पड़े, बलदेव जी लड़ाई करके सब हरा दिए। शिशुपाल कहता तेरी बहन को तो ले गया कृष्ण। रुक्मिणी कहता मैं अपनी बहन को लाऊंगा कृष्ण को मार के, नहीं तो मैं घर नहीं आऊंगा। रुक्मिणी गया भगवान को मारने के लिए। भगवान ने क्या कहा, वहीं पर रुक्मिणी को पकड़ के बांध डाला और मारने को उठा। रुक्मिणी कहती मेरा भाई है मत मारो, ये भाई करके छोड़ दिया। उसके बाद जब तक बलदेव जी आए, आके देखा रुक्मिणी बधा पड़ा है। भगवान से अरे कन्हैया छोड़ दे, तेरा साला लगता है, साले को छोड़ दे। भगवान साला बेकार साला है, जीजा नहीं बोल रहा मेरे को, अरे ना बोले छोड़ दे। जब जाकर के भगवान रुक्मिणी को लेकर के और बलराम जी महाराज और साथ में सेना भी थी, बलदेवी सेना भी लेके गए थे ना, और चारों तरफ जय जयकार करते धूम मचाते नाचते गाते आए, द्वारका पहुंचे। भगवान ने शंखनाद किया और शंखनाद सुनते ही द्वारकावासी दौड़ दौड़ के आए और देखा, दर्शन किया। भगवान कृष्ण कितना सुंदर है, इतना ही सुंदर रुक्मिणी। और महाराज देवकी मैया कहती भैया पंडित बुलाओ, शादी करवाओ पहले, जब घर में घुसने दूंगी। महाराज पंडित जी बुलाए गए और पंडित जी आकर के शादी पढ़ेंगे और शादी पढ़ने लगे। और भैया पंडित जी शादी पढ़ो जी। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्वाहा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु सिंदूरदान सप्तपदी सप्तप्रदक्षिणा कन्या समर्पण माल्यार्पण। बोलो रुक्मिणी रमन भगवान की जय। जय जय श्री राधे द्वारकाधीश भगवान की।